हम गरीब लोग भी कितने भोले होते हैं ना। हमारी सारी इच्छाएं भी हमारी तरह गरीब होती हैं। ये हमारी तरह डरती रहती हैं कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर जब कुछ हाथ नहीं आता तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करके आंसू बहा लिए और फिर सुकून आ गया। खुशी भी जब हमें चाहिए हो उस समय नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिलती है उसे एंजॉय उस बच्चे की तरह करते हैं जिसको उसकी मनचाही चीज़ मिल जाती है। मेरा नाम सुयश है। मैं गरीब हूँ क्योंकि सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा नहीं हुआ था। बस यही वजह थी कि मेरे माँ बाप ने अब दो के बजाय तीन के लिए कमाना शुरू कर दिया। औलाद की इच्छा हर इंसान को होती है, पर रामदीन और निर्जला देवी दोनों को औलाद की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन भगवान के काम में कौन दखल दे सकता है। बस फिर ये समझे कि मैं ज़बरदस्ती ही निर्जला देवी की गोद में आ गया। मेरे आने से दोनों खुश नहीं थे, बल्कि और परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले ही दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन आने वाले को कौन रोक सकता है। बस जिसे आना होता है वो तो आ ही जाता है। आम बच्चों की तरह मुझे भी 5 साल की उम्र में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवा दिया गया। और फिर जब मैंने 8वां कर लिया तो पिताजी ने मुझे एक कार मैकेनिक की दुकान पर ले जाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे नंबर से मैंने 8वां किया था और मेरा पैर इस दुकान में ऐसे शुभ साबित हुए कि 3 महीने के अंदर अंदर में छोटी सी दुकान की जगह मेरे उस्ताद ने बड़ी सी वर्कशॉप बना ली। और फिर उस्ताद ने दुकान को बेच दिया। अब तो हमारे पास एक दिन में इतना काम आ जाता था कि बंदे कम पड़ जाते थे, जिसकी वजह से उस्ताद ने उन 4 मैकेनिक और रख लिए। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटर की पढ़ाई पूरी होने तक मैं वर्कशॉप का सारा काम भी संभालने लग गया था। उस्ताद ने मेरा 2000 हफ्ता फिक्स किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जिस दिन मैं 2000 घर लेकर शाम को आया तो मेरे माँ बाप इतने खुश हुए जैसे उनकी दिवाली हो गई हो। माँ ने मेरा माथा चूमा। फिर हमने पालक पनीर के साथ रोटी खाई और मार्केट जाने की तैयारी करने लगे। बाजार में खूब रौनक थी, हर तरफ रोशनी रोशनियां थी। मैं तो हैरान हो गया था कि ये कैसी दुनिया है। जबकि निर्जला देवी के मुंह में तो उंगली आ गई। वो हर दुकान पर जाती और आँख फाड़ फाड़ कर हैरत से देखती, हाथ लगा लगा कर महसूस करती। एक दुकान में जब मैं परफ्यूम लेने गया तो वहाँ रखे हुए नकली फूलों को देखकर वो इतनी खुश हुई थी जैसे उन्हें कोई कीमती चीज़ मिल गई हो। और फिर मेरे कान में कहने लगी, तुम भी ये फूल ले लो, हम अपने घर कमरे में रखेंगे। ये कोई पहली चीज़ थी जो उनके दिल को लगी थी। और फिर हम दुकान से बाहर आ गए। हमारा तो वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन आखिरकार पिताजी ने हमें वापस घर चलने को कहा और फिर हमने वापसी पर 2 दर्जन केले लिए और टैक्सी पर बैठकर उसके चलने का इंतजार करने लग गए। परेशानी, दुख और तकलीफ का दूसरा नाम पैसा है। अगर कोई आज खुश है तो कल को वो भी परेशान जरूर होगा। मुझे शब्द किसी प्रहार पर लिखी कहानियों की तरह याद थे, क्योंकि मैं दुख और परेशानियों से तो गुजर रहा था, लेकिन मुझे अच्छे समय का बेसब्री से इंतजार था। मैं चाहता था कि वो समय आए और मैं उसका खूब फायदा उठाऊं, लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं उस समय को खींच कर अपने पास नहीं ला सकते। रोज की तरह मैं आज सुबह उठा और नाश्ते के बाद 8 बजे वर्कशॉप पर आ गया। आते ही सारी वर्कशॉप की सफाई की। सफाई करके वर्कशॉप में बने छोटे से मंदिर में धूप बत्ती जलाई और पूजा करने लगा। अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने जब मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। मैं उसे देखकर ऐसा मुस्कुराया कि जैसे मेरे सामने पता नहीं क्या चीज़ आ गई। और फिर मेरी तरफ देखकर वो भी मुस्कुराई। उस समय मेरे सामने मेरा हाथ पकड़े एक सुंदर हसीना खड़ी थी, जिसके गोल्डन बाल हवा के साथ खेल रहे थे। हम दोनों पता नहीं कितनी देर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते कि उसी समय हमारी वर्कशॉप के 2 वर्कर्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। तो हम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखकर हैरत से उनके मुंह में उंगली आ गई। हैंडसम मैं भी बहुत था, मगर मसला मेरा एक ही था, वो था गरीबी। और वो लैंड क्रूजर लेकर आई थी। सुरेश और विनीत की हैरत अपनी जगह सही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। हम कुछ मिनटों में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। सुरेश और विनीत को देखकर इस खूबसूरत अप्सरा ने अपने हाथों से मेरा हाथ छुड़ा लिया तो मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फूलों वाले बाग से एकदम तपते रेगिस्तान में आ गया हूँ। मैं तो इन कुछ मिनटों में बहुत कुछ आगे निकल गया था। उसने मेरा हाथ छोड़ा और करीब होकर कल जल्दी आने का वादा करके चली गई, जबकि मैं ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा काफी देर तक उसकी गाड़ी को देखता जा रहा था। जाता देखता रहा। कभी कभी किस्मत भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है कि हमारी अकल दंग रह जाती है। लेकिन अपनी किस्मत की मेहरबानियों से कौन फ़ायदा नहीं उठाता। बस फिर मैं भी अपनी किस्मत की इस मेहरबानी पर बहुत खुश हुआ और इसके साथ साथ चलने लग गया।
मेरा आज का दिन बहुत ही खुशी भरा था। मैं बार बार उस सुंदर सुंदर अप्सरा को सोचकर मुस्कुराता रहा और अपनी किस्मत पर गर्व महसूस करता रहा। रात 9 बजे काम से छुट्टी हो गई तो मैंने नहा कर घर जाने की तैयारी की और जब बाहर निकला, घर दरवाजे के सामने वही सुबह वाली काले रंग की लैंड क्रूजर मेरा ही इंतजार कर रही थी, जिसमें वही खूबसूरत बालों वाली हसीना बैठी थी। मुझे दरवाजे से निकलता देख उसने अंदर से ही दरवाज़ा खोला और मैं उसकी शानदार गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे इसका मालिक मैं खुद ही हूँ। मेरे बैठते उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। नाम क्या है आपका अप्सरा जी? मैंने उसको सुंदर चेहरे को देखते हुए पूछा तो वो बोली, क्या रखा है इस नाम के चक्कर में साहब? कुछ बोल अपनी इस जबान से तो जो कमाल करे। मैं उसके शेर पर वाह वाह करके उसे दाद दी तो फिर बोली, मेरा नाम सुनंदा है। वैसे मुझे प्यार से नंदा कहते हैं, लेकिन आपके मुंह से मुझे अप्सरा बहुत पसंद आया तो आप मुझे अप्सरा कह सकते हैं। अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। काफी देर हम दोनों चुप रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को गहरी नजरों से देखते रहे थे। आखिरकार मैंने उसे पुकारा तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए ऐसे अंदाज में जी कहा कि दिल चाहा कि कुर्बान हो जाऊं। लेकिन फिर उसने एक महंगे होटल के सामने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो मैं हैरान रह गया। मैं तो इस होटल के सामने से भी नहीं गुजर सकता था और अब इस होटल के अंदर खाना खाना, मेरे सीने में मेरा दिल खुशी से नाच रहा था। और फिर गाड़ी से उतरकर अप्सरा ने मेरा हाथ पकड़ा और होटल में ले गई। कुछ देर गुजरने के बाद हम एक कमरे में आ गए जहां एक तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, एक तरफ नए डिजाइन के सोफे रखे हुए थे। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। मैं 5 मिनट तक तो कमरे के मेन दरवाजे में खड़ा रहा और फिर अप्सरा ने मुझे हाथ से पकड़कर बेड पर बैठने को कहा और फिर फ़ोन पर खाने का ऑर्डर दिया तो 10 मिनट में खाना आ गया। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था, इसलिए खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर अप्सरा ने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया तो खाने के बाद हम दोनों देर तक कॉफ़ी पीते रहे। वैसे मुझे एक बात की परेशानी बहुत हुई कि अगर अप्सरा को मुझसे प्यार है तो कैसे है। इसने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और हम दोनों एक ही दिन में बहुत आगे निकल आए जहां से वापस लौटना असंभव था। मैं रोज के हिसाब से आज घर लेट पहुंचा तो माँ पिताजी सामने खाना रखे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं तो पेट भरकर अप्सरा के साथ खाना खा आया था, जिसकी वजह से मुझे दाल रोटी कहाँ अच्छी लगनी थी। बस फिर क्या, मैंने शाम की चाय भी नहीं पी। माँ पिताजी ने तबीयत का पूछा तो मैंने सर दर्द का बहाना किया, आंखें बंद करके लेट गया। मुझे नींद कहाँ आनी थी, मैं तो नींद वाली दुनिया से बहुत आगे निकल आया था। बस यही वजह थी कि मेरी सारी रात अप्सरा की यादों और ख्यालों में गुजर गई। सुबह सुबह मेरी आँख लगी, लेकिन उसी समय पिताजी ने मुझे नहाकर पूजा के लिए जगा दिया और फिर हम दोनों पास के मंदिर में पूजा करने चले गए। वहां भी हर समय प्रार्थना में मैं बस उसी अप्सरा को मांगता रहा। अभी तो सिर्फ एक ही दिन गुजरा था और मेरी हालत ये थी कि मैं उस अप्सरा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। चलते फिरते हर समय बस उसी के बारे में सोचता रहा। उसके खूबसूरत नरम नरम हाथ, वो तो ऐसी थी कि दिल कुर्बान होने को चाहे। मैंने नाश्ता किया और वर्कशॉप के लिए निकल गया। ठीक आधे घंटे बाद मैं वर्कशॉप के दरवाजे के सामने ताला खोल रहा था। अभी मैंने पूरी तरह दरवाज़ा भी नहीं खोला था कि एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र आकर रुकी और गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे हुआ तो अप्सरा ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैंने दोबारा दरवाजे को ताला लगाया और गाड़ी में बैठ गया। सुबह के समय हर तरफ बहुत शांति थी और इस खामोशी को हम दोनों ने एंजॉय करना चाहा। तो फिर हम एक होटल से नाश्ता पैक करवाकर हम दोनों एक पार्क में चले गए। पार्क में उस टाइम काफ़ी लोग थे, लेकिन हम दोनों एक कोने में गुलाब और बेले के फूलों के पास बैठकर नाश्ता करने लग गए। नाश्ता करने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे तो बातों बातों में अप्सरा ने मुझसे वादा किया कि मुझे उसका एक काम करना है और इस काम के वो मुझे 5 लाख रुपए देगी। 5 लाख का सुनकर मेरे दिल में जो अप्सरा की मोहब्बत का दिया जल रहा था वो एकदम टूटकर बिखर गया और इसकी जगह अब लालच ने ले ली। मैंने बहुत जिद की, मुझे बताइए क्या काम है, लेकिन अप्सरा भी अपनी जिद पर डटी रही और फिर बाद में जब वर्कशॉप आया तो मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर सब हैरान हुए। मेरा दिल नहीं चाह रहा था वर्कशॉप आने को, लेकिन कल जिस गाड़ी का काम शुरू किया था वो आज देनी थी। मैं तो 5 लाख का सोच सोचकर खुश था। आखिरकार मैंने 2 घंटे लगाकर गाड़ी ठीक की तो उसी समय उसका मालिक आ गया।
मैंने गाड़ी उसके हवाले की और उस्ताद से सर दर्द का कहकर छुट्टी लेकर घर आ गया। घर पर माँ से खाना मांगा और खुद घर के छोटे से आंगन के पड़ी चारपाई पर लेट कर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा कि आखिर में 5 लाख रुपए का क्या करूंगा। सर, मेरी उस लड़के से डील हो चुकी है, सुनंदा ने अपने बॉस के सामने फाइल रखते हुए कहा। तो उसका बॉस मुस्कुराया और फाइल खोलकर देखने लग गया था। वो जैसे जैसे फाइल देख रहा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। और फिर उसने हंसते हुए फाइल बंद की और गुड कहकर कुर्सी से उठकर अपने ऑफिस के दरवाजे को लॉक लगाकर आया और सुनंदा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सुनंदा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत हिम्मत वालों को देखा है, वो डर कर भाग जाते हैं, और तुमने तो एक ही दिन में अपना काम पूरा कर दिया। बस अपना काम होते ही इस पिस्तौल से उस लड़के को ऊपर भेज देना, बाकी क्या करना है वही होगा जो तुम चाहोगी। सुनंदा के बॉस ने उसे सारी स्कीम बताई और उसका हाथ पकड़कर अपने दाएं हाथ की उंगली उसके हाथ पर धीरे से चलाने लग गया। तो सुनंदा ओके सर डन कहती जल्दी से उठकर दरवाजे को लॉक करके बाहर निकल गई। किसी की फीलिंग से खेलने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अब तो हमारे यहाँ यही रिवाज बन चुका है कि हम दूसरों को मोहब्बत प्यार के जाल में उलझा कर अपने मतलब के काम निकाल लेते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि सच आखिर सच ही रहता है, जबकि झूठ तो पकड़ा जाता है, और जब ये पकड़ा जाता है तो फिर इंसान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। सूरज डूब रहा था, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। उस टाइम में सुनंदा के साथ कल वाले होटल में उसके सामने बैठा खाना खा रहा था। तब उसने मुझे एक फाइल दी जिसके शुरू में 2 स्कूलों के एड्रेस थे और फिर इस फाइल के 3 पेजों पर 20 बच्चों की तस्वीरें थीं। जब मैंने फाइल देखी तो मैं समझ गया था कि सुनंदा किसी माफिया से संबंध है और इससे जितना बचा जाए बेहतर है। मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने जल्दी से फाइल सुनंदा को दी और उठकर खड़ा हो गया। मुझे खड़ा होता देखकर सुनंदा ने पूछा, हीरो तुम कहाँ जा रहे हो? तेरे बिन ये फिल्म इनकम्प्लीट रहेगी, इस फिल्म को तेरी ज़रूरत है। सुनंदा ने फाइल टेबल से उठाई और मेरे सामने आकर कहा। तो मेरे कानों में उसकी आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह लगी। मैंने गुस्से में सुनंदा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, चाहती क्या हो तुम? तुम्हें चाहती हूँ हीरो, और क्या? और क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे? हीरो देख ड्रामा न कर, मुझे ये 20 बच्चे चाहिए और जब ये आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, वादा रहा। और इसके साथ तुम्हें 5 लाख भी मिलेंगे। ये बात करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसकी 2 उंगलियां पकड़कर मरोड़ी। सुनंदा ने खूब शोर मचाया, काफी लोग इकट्ठा हो गए। मैंने एक आदमी से फोन लिया, पुलिस को कॉल की तो 10 मिनट बाद होटल के सामने पुलिस आ गई और सुनंदा को मैंने गिरफ्तार करवा दिया। रातों रात सुनंदा ने अपने सारे साथी भी पुलिस के साथ मिलकर पकड़वा दिए। अगले दिन जब मैं सुनंदा से मिलने जेल गया तो उसने मुझे सारी कहानी बताई कि वो मजबूर थी। मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि ये माफिया बड़े अफसरों के बच्चे अगवा करना चाहता था ताकि बाद में उन बच्चों के बदले भारी रकम वसूल की जा सके। लेकिन तुमने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया है और इस खतरनाक गिरोह को पकड़वाने में पुलिस की मदद की है। तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो और हमारे देश को तुम जैसे नौजवानों की ही ज़रूरत है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इस खुशी में कुछ ना बोल सका, क्योंकि मेरी इतनी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की थी और वैसे भी मुझे लगता था कि मैं ज़मीन पर बोझ हूँ। लेकिन आज पहली बार मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया और एक बार फिर से सुनंदा के पास गया तो वो कहने लगी, हीरो तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। और वैसे भी मैंने तेरा फायदा सोचा था कि तू अमीर हो जाएगा, लेकिन नहीं, तू इस काबिल ही नहीं है। मैंने सुनंदा की तरफ मुस्कुराकर देखा और उससे कहा कि मेरे दिल में मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार अब भी मौजूद हैं। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। मैं गरीब हूँ तो गरीब ही सही, क्योंकि गरीब के दिल में एहसास होता है, जबकि अमीर के दिल में दौलत की हवस होती है जो सिर्फ पैसा मांगती है और इन पैसों की खातिर वो किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करते। ऐसी अमीरी से भगवान मुझे दूर ही रखे तो अच्छा है। ये कहते हुए मैं वहां से चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।